श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक दीपक लगाकर आना है किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, काल सर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 7 मई को सुबह 11:41 पर, और इसका जो समापन है 8 मई को सुबह 8:52 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी वो आपको 8 मई को यानी कि बुधवार के दिन मनानी है। साथ ही बात करें उपाय की, तो आपको उपाय करनी है 7 मई को यानी कि मंगलवार के दिन, क्योंकि जो उपाय किए जाते हैं वो या तो शाम के समय या फिर रात के समय अमावस्या तिथि के दिन उपाय किए जाते हैं। तो अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 8 मई को सुबह 8:52 पर इसका समापन हो जाएगा। तो जो आपको उपाय करने हैं वो आपको 7 मई यानी कि मंगलवार के दिन करने हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ दोष होगा ना, तो आपके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी। आपके घर में पैसा तो आएगा, पर पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। आपके घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहेगी। घर में हमें सुख शांति कभी नहीं होगी, और आपके बच्चों की शादी, नौकरी, विवाह में रुकावटें आती ही रहेंगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे ना, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ना, पितृ दोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि 7 मई मंगलवार के दिन प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना नमक का आटा लेना है। साथ ही आपको बिना छना हुआ आटा लेना है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक तैयार करने के बाद उसमें डालना है घी, और लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। दीपक आपको तैयार करने के बाद रख लेना है एक प्लेट में। दीपक को तैयार करके आपको चले जाना है किसी भी तालाब, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास। जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और इस उपाय का आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 7 मई को मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास। अब आपको वहाँ पर कोई अच्छा सा स्थान देख लेना है। वहाँ पर जाकर फिर आपको ये दीपक वहाँ पर रख देना है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जो दीपक की बाती का मुख होगा ना, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि जो पितरों का स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। और ये उपाय हम पितरों के लिए कर रहे हैं, तो इसका जो बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए। अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए, और दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, और हम पर आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करके आपको ये उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे। तो आपको ये उपाय करना है दोस्तों किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे या फिर आंवले के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो या फिर आंवले का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। फिर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है। दीपक का जो मुख, मतलब दीपक की बाती का जो मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और इस दीपक को आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन का स्मरण कर लीजिए, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, और हम पर आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आपको ये उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है, ना ही आंवले का पेड़ है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे। तो आपको ये उपाय करना है अपने घर पर। जहाँ भी आपके घर में रसोई घर है ना, पीने का पानी रखते हो जहाँ पर, वहाँ आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको दीपक तैयार कर लेना है लंबी बाती का घी का, और आपको चले जाना है अपने घर में ही रसोई घर में, जहाँ भी पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप चले जाइए। और
अपने मतलब रसोई घर में जाकर सबसे पहले आपको जो दीपक है वहाँ पर रख देना है और दीपक का जो मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। उसके बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हमारे घर पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और हम पर आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। जो भी आपके घर के आसपास है, चाहे कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है, तो आप इस उपाय को वहाँ कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, तो आप इस उपाय को वहाँ कर लीजिए। अगर दोनों ही नहीं है, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर भी नहीं है, बेलपत का पेड़ भी नहीं है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हो। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, वो सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। दोस्तों अगला जो उपाय है ना, वो आपको चावल की कटोरी, एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े से करना है। इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले पहले कर लेना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों जो भी अमावस्या तिथि के दिन उपाय किए जाते हैं ना, वो पितृ दोष के लिए किए जाते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस उपाय को भी आपको 7 मई की यानी कि मंगलवार की रात को 11 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। आपको लेनी है एक कटोरी लीजिए। एक कटोरी में आपको लेने हैं चावल आप अपने रसोई घर में जो यूज़ करते हो ना, वो आप चावल ले लीजिए और उसे पूरी भर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। एक कपूर का टुकड़ा जो आप लोगे उसे आपको जो चावल लिए है ना, चावल के ऊपर ही आपको रख देना है। इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले करना है। 8, 9 या 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब चावल की कटोरी और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए और इस कटोरी को लेकर जाना है आपको अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है ना, वहाँ पर आप चले जाइए। इस उपाय को आपको 7 मई यानी कि मंगलवार की रात को 8 से 10 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए और रात के 11 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप इस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा है, इन दोनों को लेकर चले जाइए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए और इस कटोरी को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर थोड़ी सी दूरी पर वहीं पर रख देना है। इस कटोरी को आपको पूरी रात वहीं पर रहने देना है। जब अगली सुबह हो ना, यानी कि 8 मई बुधवार का दिन, अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको अपने साथ लेकर आनी है माचिस। जहाँ भी आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा है, वहाँ पर आपको आ जाना है। अब जो दोस्तों चावल के ऊपर कपूर का टुकड़ा है ना, वो आपको ये जला देना है। कपूर का टुकड़ा आप जला दीजिए और इस कटोरी में जब तक ये कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना, तब तक आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना मन ही मन कर लेनी है। जब ये कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाए तब आप इस चावल की कटोरी जो इस कटोरी में चावल बचे हैं ना, इन चावलों को आपको लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास मतलब कोई भी पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे इन चावलों को डाल दीजिए ताकि पक्षी इन्हें चुग सके। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, अमावस्या तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको 7 मई की मंगलवार के दिन करना है और जो ये उपाय पूरा होगा ना, ये उपाय पूरा होगा 8 मई यानी कि बुधवार के दिन ये उपाय पूरा होगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में हमेशा कले कलेश होता ही रहता है, घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेल का फल। बेल का फल आता है ना, वो आपको ले लेना है और उसे आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब जो बेल के फल में जो गुर्दा होता है ना अंदर, वो आपको अलग निकाल कर रख देना है कहीं पर।
फिर आपको अपने घर में पंजीरी बनानी है। जैसे आप पंजीरी बनाते हो वैसे आप पंजीरी बना लीजिए। फिर आपने जो गुर्दा निकाला है बेल का फल का, जो अंदर का बचा है ना, उसमें आपको जो पंजीरी बनाई है वो पंजीरी आपको इस बेल के फल में भर देनी है। बेल के फल में पंजीरी भरने के बाद आपको इस बेल के फल को अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाना है। अपने पितरों का नाम नाम याद करना है। अगर नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लेना है। और जब आप हर घर अपने घर के हर एक कोने में चले जाओ इस बेल के फल को लेकर, फिर आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है ना, उनसे एक बार इस बेल के फल को स्पर्श करवाना है। और दोस्तों इस उपाय का आपको 10 बजे से पहले कर लेना है। तो आपको ये वाला जो उपाय है ना, आप 8 मई के दिन कीजिएगा, 7 मई को नहीं। आप इस उपाय को 8 मई को कीजिएगा। अब आपको इस बेल के फल को अपने घर के हर फैमिली मेम्बर से एक बार स्पर्श करवाना है। फिर आपको तुरंत ही इस बेल के फल को लेकर जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को उसी जो गड्ढा खोदा है उसी में आपको दबा देना है अच्छी तरह। फिर आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके घर से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभ्रम हर महादेव जरूर लिखें।